मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुत्तों से वफा को मंसूब किया जाता है और मगरबी लोग अपने पालतू कुत्तों से बहुत ज्यादा उनसियत और मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों, आज कुछ अजीबो गरीब हकायक आपको हम बताने वाले हैं कि मगरिब में औरतें कुत्ते क्यों पालती हैं और सऊदी अरब में मोटी औरतें अपने कुत्तों के साथ क्या करती हैं और वो कैसे पतली हो जाती हैं। ये सब जानकर देखकर प्यारे साथियों आपके कानों को हाथ लगने वाले हैं कि दुनिया किस तरफ चली गई है और दुनिया में क्या क्या शैतानी काम शुरू हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों ही लिया पाकिस्तान में कुछ लोगों ने एक लड़की को अगवा करके कुत्तों के साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। यानी दुनिया वाले जानवरों खासकर कुत्तों से ऐसे गलीज काम लेने लगे हैं जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये सब जानने और देखने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा और मजीद आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्मन में कुत्ते क्यों पाले जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद ऐसी औरतों और लड़कियों की है जो अपनी सारी जिंदगी इंसान की बजाय किसी जानवर के साथ गुजार देती हैं। इनमें ऐसी लड़कियां भी हैं जो शादी ही नहीं करती और कुत्ते को अपना जीवन साथी समझकर सारी जिंदगी उसी के साथ गुजार देती हैं। और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके शौहर फौत हो जाते हैं और वो अपने शौहर की वफात के बाद कुत्ते को अपना जीवन साथी बना लेती हैं। जबकि कुछ औरतें और लड़कियां ऐसी भी हैं दोस्तों जो सरेआम ये कहती हैं कि हमने कुत्ते के साथ शादी कर ली है, अब यही जीवन साथी है। इन जर्मन खवातीन का दोस्तों कहना है कि कुत्ते मर्दों से ज्यादा वफादार साबित होते हैं। देखने में आया है कि जर्मनी में ये औरतें जितना प्यार कुत्ते से करती हैं शायद ही कोई औरत उतना प्यार अपने बच्चे से करती होगी। रात को ये औरतें कुत्ते के साथ एक ही बेड पर सोती हैं और एक ही बर्तन में खाना खाती हैं और जब कहीं बाहर सैरो तफरी के लिए या अपने ऑफिस में जाती हैं तो कुत्ते को साथ ही लेकर जाती हैं। कुछ औरतें दोस्तों ऐसी भी देखने को मिली हैं जो अपने कुत्तों को टूथब्रश भी कराती हैं और उनको खूबसूरत कपड़े पहनाकर घूमती फिरती हैं। प्यारे दोस्तों, जर्मनी में ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए हैं कि शादी करने से पहले अपने होने वाले शौहर को कहती हैं कि वो इस शर्त पर शादी करेंगी कि वो कुत्ते को भी अपने साथ हनीमून पर लेकर जाएंगी। दोस्तों, जर्मन में कुत्तों की ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जहां हर नस्ल के कुत्ते मौजूद होते हैं और उनको औरतों के साथ रहने के लिए हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। जर्मनी में शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कुत्ता ना हो, वरना दोस्तों हर घर में कुत्ते मौजूद होते हैं और कुछ ऐसे घर भी हैं जहां माँ बाप बेटे और बेटी का अलहदा कुत्ता होता है। मोहतरम दोस्तों, ये भी आप शायद जानते हो कि सऊदी अरब में कुत्तों को नजिस माना जाता रहा है, मगर हालिया दौर में सऊदी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मगरबी रुझानात की तरफ आती जा रही है और अरब में औरतों का रुझान कुत्तों को पालने में दिखाई देने लगा है। खासकर अरबी औरतों का मानना है कि पालतू कुत्ता रखने से वो मोटापे का शिकार नहीं होती। वो कैसे मोटापे का शिकार नहीं होती दोस्तों, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि सऊदी अरब में कुत्तों के लिए पहला कैफे खुल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब में जहाँ कुत्तों और बिल्लियों समेत दीगर जानवरों को अवामी मुकामात पर लाने की ममानियत थी, वहां अब कुत्तों के लिए पहला कैफे भी खुल गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में कुत्तों का पहला कैफे मशरकी सूबे के शहर अल खबर में खोला गया। अल खबर शहर से कुछ ही फासले पर वाक़े है और मस्कूरा शहर के ज्यादातर बाशिंदे तेल निकालने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको में काम करते हैं। ये शहर खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है, जिसकी वजह से वहां सियाहों का रश भी रहता है। अल खबर में कुत्तों के लिए खोले गए पहले कैफे को
दी बार्किंग लॉट का नाम दिया गया है, जहां कुत्तों समेत दीगर जानवरों को भी लाने की इजाजत है। ताहम मज़कूरा कैफे खसूसी तौर पर कुत्तों के लिए खोला गया है। दी बार्किंग लॉट नामी कैफे को कवेती निशात सऊदी अरब की खातून शहरी तलाल अहमद ने खोला है, जो खुद भी कुत्ते पालने का शौक रखती हैं। तलाल अहमद के मुताबिक चंद साल कबल जब वो पहली बार सऊदी अरब आई थीं तो उन्हें अपने कुत्ते के साथ साहिल समुंदर पर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिस वजह से वो मायूस हो गई थीं। तलाल अहमद के मुताबिक मज़कूरा वाक़े के बाद इन्होंने ऐसे अफराद और कुत्तों के बारे में सोचा जो एक दूसरे से वक्त गुजारने के लिए खसूसी जगह के मुतलाशी होते हैं, और इसी वजह से ये कैफे इन्होंने कुत्तों के लिए खोला। दी बार्किंग लॉट नामी कैफे में जहां मालिकान को कुत्तों के साथ आने और अच्छा वक्त गुजारने की इजाजत है, वहीं इस कैफे में कुत्तों और इनके मालिकान के लिए खसूसी मशरूब और खानों का इंतजाम भी है। दी बार्किंग लॉट में बैक वक्त मर्द व खवातीन अपने कुत्तों समेत दीगर जानवरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में भी कुत्तों समेत दीगर हराम तस्वर किए जाने वाले जानवरों की अवामी मुकामात पर मौजूदगी मायूब समझी जाती है। ताहम इसके बावजूद वहाँ माहौल तब्दील हो रहा है और कुत्तों समेत दीगर जानवरों के लिए खसूसी कैफे और शेल्टर होम खुल रहे हैं। सऊदी अरब में हालिया चंद साल में कई तरह के कदरे सेकुलर इक़दामात उठाए गए हैं और अब वहाँ ख़वातीन को भी माजी के मुकाबले ज्यादा आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं वो रिपोर्ट जिसकी तहकीक हालिया सऊदी अरब से सामने आई कि मोटापे का शिकार या खौफ रखने वाली अरब ख़वातीन कुत्ता क्यों पालती हैं और इसके साथ क्या ऐसा करती हैं जो इनको पतला रखता है। दोस्तों, इस हवाले से दो किस्म की तहकीक सामने आई हैं, जिसमें से एक तो निहायत शर्मनाक है मगर ये सच है। प्यारे दोस्तों, पहली तहकीक में तो औरतों का मानना यह है कि वो कुत्ता इसलिए पालती हैं कि कुत्ते को जब बाहर रोज घुमाने लेकर जाती हैं तो इनकी इस बहाने वर्जिश हो जाती है और कुत्ता इनको भगाए फिरता है, जिससे वो स्मार्ट रहती हैं, जबकि आम रूटीन में वो ये काम मुश्किल कर पाएं और वक्त निकाल पाएं। अगर घर में पालतू कुत्ता होगा तो आप जानते हैं कि कुत्ते को बाहर घूमने ले जाना जरूरी होता है, जिसके बहाने वो भी वॉक कर लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस तहकीक में बेशक लॉजिक समझ में आती है, मगर दूसरी तहकीक सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे, और वो ये कि दोस्तों, आप जानते होंगे कि अक्सर कुत्तों में आदत आपने देखी होगी कि कुत्ते अपने मालिक और मालिकन के पांव चाटते हैं, और ये कहावत भी मशहूर है जो आपने सुनी होगी कि कुत्ते को अगर गोद में बिठाओ तो वो मुंह चाटता है। दोस्तों, ये इस बेजबान जानवर का ऐसा करना इसका अपने मालिक और मालिकन को प्यार जताना, लाड जताना होता है। मगर दोस्तों, एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो ये कि कुत्ते में सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा होती है, और साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कुत्ता मालिकन में कोई भी जिस्मानी तब्दीली महसूस करे, यानी अगर कोई औरत हामिला हो जाए तो कुत्ता अपनी मालिकन के पेट के अंदर बच्चे को स्मेल कर लेता है, जिसके बायस वो अपनी हामिला मालिकन का पेट चाटता है। लेकिन एक और तहकीक के मुताबिक ये भी देखने को आया है कि कुत्ते को औरत के पेट से कोई ऐसी स्मेल आती है जिससे वो औरत का पेट चाटता है, चाहे वो हामिला हो या ना हो। प्यारे दोस्तों, अरब में अमूमन औरतें अपने पालतू कुत्तों से अपना पेट चटवाती हैं। उनका मानना यह है कि कुत्ते के लाब और जबान से पेट का जो मसाज होता है वो कभी भी पेट को बढ़ने नहीं देता या बढ़े हुए पेट को कम कर देता है। प्यारे दोस्तों, है ना अजीब बात? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये बात किस हद तक ठीक हो सकती है, हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या अरब खातून इस बात के बहाने किसी और लज्जत को महसूस करती हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, एक और तहकीक के मुताबिक जो कि अमेरिकन तहकीक है, इसमें बताया गया है कि औरतों में कुत्ते पालने का रुझान इसलिए ज्यादा होता है कि कुत्ते को वो जिस्म के किसी हिस्से को चाटने की आदत डाल सकती हैं। बाकी दोस्तों, आप खुद समझदार हैं कि इसका मतलब क्या था
और क्या हो सकता है, और हो भी सकता है कि ऐसा हो, तभी मगरिब में ये रुझान ज्यादा पाया जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें जरूर आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।